हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में फोनिक्स डायग्राफ्स के बारे में जानेंगे। मतलब अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं हम। हाँ, जैसे हिंदी में हम लोग करते हैं तो इंग्लिश में कुछ अलग तरह के जो उच्चारण वाले शब्द हैं उन्हें हम जानेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं CH से। ठीक है, CH इसका उच्चारण हिंदी में च है, हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो भी वर्ड CH से शुरू होता है या अंतिम में भी लास्ट में भी CH लगता है, वो उसको हम लोग च से करते हैं। तो जब च से कुछ लिखते हैं, जैसे CHIN, चिन, इसको बोलते हैं चिन। चिन आपके जो माउथ के नीचे वाला पोर्शन होता है, ठुड्डी, उसको बोलते हैं चिन। इसी तरह से आप देखिए, ये CH से है, इसको ऑरेंज से मैंने लिखा है। जितना भी ऑरेंज कलर से लिखा है वो CH शब्द से शुरू होने वाले शब्द हैं। CH, फिर देखिए CHOP, चॉप, चॉप माने काटना, तो ये भी ऑरेंज कलर से। तो आपको क्या करना है, ऐसे का बहुत सारे वर्ड हम लोग देंगे और आपको अगर बोलते हैं कि CH फोनिक्स वाले शब्दों को घेरा लगाओ या घेरो, तो आप जहाँ जहाँ CH है उसको घेरेंगे, इसीलिए मैंने उसे अलग कलर से लिखा है। अगला देखिए CHURCH, यहाँ 2 बार CH आया है, तो CH जो शुरू में वो भी हमने ऑरेंज कलर से लिखा है और फिर अंत में CH है, वो भी ऑरेंज कलर से लिखा है। तो आपको अगर इसको घेरने के लिए हम कहें तो आप 2 बार, एक बार CH को यहाँ, फिर CH को यहाँ घेरेंगे, UR को नहीं। तो इसका स्पेलिंग है CHURCH, चर्च। चर्च जहाँ ईसाई लोग अपनी पूजा अर्चना करने जाते हैं, हिंदी में उसे गिरजाघर बोलते हैं। अगला शब्द देखते हैं SUCH। यहाँ हमने देखा ये सब शुरू हो रहे थे CH से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सच एक ऐसा वर्ड है। सच इसका मतलब हिंदी में होता है ऐसा, तो यहाँ अंतिम में आया है CH। फिर देखिए वॉच, WATCH, वॉच, वॉच माने घड़ी, तो घड़ी में भी अंत में आया है CH। इस तरह ये CH से शुरू या अंत होने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। NG, यहाँ आप देखिएगा जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं NG, उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में उच्चारण अंग की तरह, जैसे क ख ग घ अंग, अंग जो हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ में, उसको जैसे बोलते हैं अंग, वैसे ही ये NG है। आप देखिएगा जितने शब्द इंग्लिश में हम पढ़ेंगे उसके अंत में आपको इसी तरह का उच्चारण आएगा अंग, जैसे KING, किंग, किंग, किंग माने राजा होता है, हम लोग जानते हैं। तो किंग बोलिए आप ज़ोर ज़ोर से। आपको ये जितने भी फोनिक्स मैं बता रही हूँ, ये सबको ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करना है और बोल के पढ़ना है, तभी आपको उसका उच्चारण पता चलेगा। तो KING, किंग, अंग, अंत में अंग जैसा आ रहा है। फिर आप देखिए दूसरा SONG, सॉन्ग, यहाँ भी अंत में अंग जैसे आ रहा है, सॉन्ग, सॉन्ग माने कोई भी गीत या गाना जो हम गाते हैं। RING, रिंग, रिंग माने अंगूठी या कोई भी सर्किल लोहे का, तो यहाँ भी अंग आ रहा है। सिंग, SING, यहाँ भी NG आ रहा है। सिंग, सिंग माने गाना, गाना यानी हम जब कुछ गा रहे होते हैं उसको सिंग। SWING, स्विंग, स्विंग मतलब झूला। WING, विंग, विंग मतलब पंख। STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने शक्तिशाली या मजबूत। SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु। ये हो गया पिंक कलर से हमने NG, जिसके अंत में NG आया, अंग वाला प्रोनाउंसिएशन था, उच्चारण था, वो हमने सीखा। अगला देखते हैं SH। SH से बनता है तालव्य श। हिंदी में तालव्य श से जब भी कोई शब्द हम लोग लिखते हैं या जहाँ तालव्य श आता है वहाँ SH जरूर आता है। इसके भी साथ वही बात है, ये शुरू में भी आ सकता है और अंतिम में भी SH आता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे SHIP, शिप, यहाँ पे श में हर्षिकार है। आप देखिएगा छोटी की मात्रा मैंने आपको बताया है, छोटी की मात्रा मतलब जो जल्दी से होता है, तो हम इसे शिप बोलेंगे, शीप नहीं बोलेंगे। तो इसे छोटी की मात्रा यानी आई है, यहाँ पे आई है तो आई छोटी की मात्रा को इंगित करता है। तो SHIP, शिप, शिप माने पानी वाला जो जहाज होता है ना। अब है शॉप, SHOP, शॉप, शॉप माने दुकान। SHE, शी, यहाँ भी तालव्य स से बोलेंगे लेकिन ये दीर्घिकार है क्योंकि यहाँ ई है। याद कर रखिए, आई जब हो तो हर्षिकार होगा, शिप। यहाँ शी क्योंकि ये दीर्घिकार है, यहाँ अंत में ई है और ई से दीर्घिकार बनता है, तो ये हुआ शी, शी तब बोलते हैं
जब किसी लड़की को दिखा के बोलना होता है वह, जब कोई लड़की खड़ी होती है और हम बोलते हैं वह वहाँ खड़ी है, तो वह लड़की के लिए शी आता है, SHE। अब देखिए SHEEP, आपको भी मैंने बताया आई है तो हर्षिकार होगा, यहाँ डबल ई है तो दीर्घिकार होगा, है ना, ई से दीर्घिकार का उच्चारण होता है। तो SHEEP, शीप, इसे शिप नहीं बोलेंगे। आप देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, शिप को, ये जो शिप है इसको शीप बोल देते हैं, और यहाँ शीप है इसे सिप बोल देते हैं। तो ये गलतियाँ हम लोग नहीं करेंगे। SHIP, शिप, चूँकि आई है और हर्षिकार है, छोटी की मात्रा है, तो हम इसे जल्दी बोलेंगे, शिप, पानी का जहाज होता है। और जो शीप होता है जिसमें डबल ई है तो दीर्घिकार लगाते हैं और इसको देर से बोलते हैं। तो दीर्घिकार यानी पीछे से जो मात्रा आती है उसमें देर से बोलते हैं शीप। शीप माने भेड़, है ना, जो एक जानवर है। अब है शेप, SHAPE, शेप, शेप माने कोई आकार, कोई भी आकृति। WASH, वॉश, वॉश माने धोना, जब हाथ वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना हैंड वॉश करना, या जब भी कुछ धोते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी तक SH से जितने भी थे वो देखिए शिप, शॉप, शी, शीप और शेप, इन पांचों में हमने देखा SH आगे आया है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वॉश, यहाँ SH लास्ट में आ रहा है, तो WASH, वॉश। उसी तरह से BUSH, बुश, यहाँ भी अंतिम में आया है SH, तो बुश माने झाड़ी। तो इस तरह हम देखते हैं SH शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, और SH से जो उच्चारण है हिंदी का वो श है। तो अभी तक हमने क्या देखा, CH से च, NG से अंगा का होता है, SH से तालव्य श का होता है। अब हम चलते हैं TH। TH का उच्चारण हिंदी में थ है, ठीक है, थ। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं THIN, थिन, यहाँ भी आई है इसलिए हर्षिकार होगा, और हर्षिकार वाले शब्द को हम लोग जल्दी से बोलते हैं, इसको थीन नहीं बोलेंगे, इसको थिन बोलेंगे। तो THIN, थिन, थिन माने कोई दुबला पतला व्यक्ति। THINK, थिंक, THINK, थिंक, थिंक माने सोचना, यहाँ भी जल्दी से बोलेंगे थिंक। THROW, थ्रो, थ्रो माने फेंकना, जैसे हम बॉलिंग करते हैं, बॉल फेंकते हैं। THUMB, थंब, थंब माने ये हमारा अंगूठा, थंब। थॉर्न, THORN, थॉर्न, थॉर्न माने कांटा। यहाँ तक हमने देखा TH शुरू में आ रहा था, मतलब TH से शुरू हो रहे थे शब्द जितने भी हमने पढ़े, जैसे थिन, थिंक, थ्रो, थंब, थॉर्न। लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसके अंत में भी TH आता है, जैसे क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, क्लोथ माने कपड़ा। TEETH, टीथ, टीथ माने दांत, हम लोग जानते हैं। फिर पाथ, PATH, पाथ, पाथ माने रास्ता जिस पे हम चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ शब्दों में TH बाद में आया है, कुछ में पहले आया है। आगे और है थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं, एक है WH। WH का जो उच्चारण है हिंदी में वो होता है आधा व और ह संयुक्त, यानी आधा व ह संयुक्त वह। जैसे बोलेंगे इसको वह, कैसे बोलेंगे, वह नहीं बोलेंगे, वह यानी पूरा वह नहीं बोलेंगे, हम वह नहीं बोलेंगे, इसको आधा वह बोलेंगे। तो जैसे आप अगर पूरा वह बोलेंगे और ह, तो ये वह हो जाता है। तो हमें वह नहीं बोलना है, वह पूरा नहीं बोलना है, हमें आधा वह बोलना है, आधा वह और ह, वह, वह को कम बोलेंगे, ह को ज़्यादा, वह। अब इससे देखिए शुरू होने वाले शब्द कितने हैं, चाहे कौन कौन है तो बहुत सारे, लेकिन हम आपके लिए कुछ ही शब्द लाए हैं। पहला है WHEEL, व्हील, मैंने आपको बताया ई रहेगा तो दीर्घिकारी, इसको देर से बोलेंगे, तो WHEEL, ठीक है। व्हील, व्हील माने पहिया, जिसको आप चक्का बोलते हैं, जो गाड़ियों में लगी होती है। WHALE, वेल, इसको भी बोलेंगे, वेल नहीं बोलेंगे, वेल, देर से बोलते हैं। और मछली, वेल मछली का नाम होता है, आपको पता है, जो बहुत बड़ी मछली होती है। अब है विसिल, इसको बोलते हैं विसिल, WHISTLE, यहाँ पे हर्षिकारी होगा, तो विसिल। WHI, यहाँ दीर्घिकार नहीं होगा, WHISTLE, थोड़ा लंबा है लेकिन यहाँ भी WH से ये शुरू हुआ है, विसिल, विसिल माने सीटी, जो हम लोग सीटी बजाते हैं। WHEAT, वीट, WHEAT, वीट, देर से बोलते हैं, दीर्घिकार है, वीट माने गेहूँ, जो अनाज है जो हम खाते हैं। तो अभी हमने कुछ शब्द पढ़े जो WH से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये सारे कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं, नाउन है, जैसे व्हील,
वेल, विसल, व्हीट। लेकिन अब कुछ ऐसे WH से होने वाले शुरू होने वाले शब्द हम बताएंगे आपको जो क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यानी इनसे जब भी कुछ क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, हम प्रश्न पूछते हैं तो इन्हीं से शुरू होता है ज़्यादातर। तो ऐसे बहुत सारे WH से शुरू होने वाले शब्द हैं जो प्रश्न बनाते हैं। इसलिए अब हम इन पर चलते हैं। देखिए WHO हु, WHO हु माने कौन, हु आर यू माने तुम कौन हो। WHAT वॉट माने क्या, इसको बोलेंगे वॉट माने क्या, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। WHY वाई, इसको बोलते हैं वाई माने क्यों। WHEN व्हेन माने कब। WHERE वेयर माने कहाँ। WHOM whom माने किसे। WHICH विच माने कौन सा। WHOSE whose माने किसका। इस तरह ये कुछ शब्द हैं WH से जो प्रश्न बनाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे प्रश्न नहीं बनते। तो आज हमने कितने फोनिक्स सीखे, मतलब इंग्लिश में उच्चारण के कितने हमने शब्द बनाने सीखे हैं जो उच्चारण स्थल है। जैसे च, CH से च बनता है, NG से अंगा का प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में या उच्चारण होता है, SH से श का तालव्य श, TH से थ का, और WH से वह। इस तरह इन सब से बनने वाले शब्दों को हमने आज देखा। बहुत सारे शब्द हैं, आपको एक दिन में नहीं कई दिन लगेंगे सीखने में। इससे बहुत दिनों तक रोज़ रोज़ बोल के आप पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा और अपने आप तो आप सीख लोगे इसका उच्चारण करना। तो आज हमने इंग्लिश में के शब्दों को हिंदी में जो उच्चारण स्थल है वो क्या है और उसे कैसे पढ़ेंगे ये हमने सीखा। ठीक है, आप इसे रोज़ पढ़िएगा बोल के, कम से कम एक दिन में एक तरह के शब्दों को सीखें, फिर दूसरे दिन दूसरे तरह के शब्दों को, फिर आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।